ओके, तो हम लोग बेटा सुनो ध्यान से। टेंस का ग्रामर क्लास 1 2024 इसकी फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पूरे टेंस की पहचान वगैरह सब बताई थी और उसके साथ साथ कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। उसी का ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ग्रामर क्लास 1 2024 लिखा होगा, उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस सेकंड वीडियो को देखें। तो उसमें हमने जो देखा था उसी के आगे की कुछ सेंटेंसेस हैं जो आज हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। तो उस दिन जो हमने किया था वो क्या था कि आपने इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना सीख लिया था। कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इसका प्रयोग करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हमने उसमें फर्स्ट वीडियो में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, दो टाइप के सेंटेंस बनाना सीखे थे। लेकिन अब हम कौन से सीखेंगे, रूल नंबर 2 वाले सेंटेंसेस, जिसमें क्या पहले, अगर क्या पहले आएगा तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आइए देखते हैं सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुमने पापा को बताया। तो मुझे पता चला सर क्या पहले आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से पहले मैं ये भी देखूंगा कि ये टेंस कौन सा है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, पहले आप ये देखो सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उसको ये पहचानो ये कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस पहचानने के लिए आपको लास्ट में देखना है। कहाँ देखना है, लास्ट में। ये लिखा है बताया, क्या लिखा है, आप देखो बताया, आ का साउंड आ रहा है। तो जब भी मेन वर्ब के अंत में, देखो मेन वर्ब के अंत में आ, ई, ए या फिर ता, था, ती, थी ऐसा कोई आए तो कौन सा टेंस कहलाता है। आप देखो बताया, आ का साउंड आ रहा है, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब सब जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में क्या तुमने पापा को बताया, सवाल पूछ रहा है कि नहीं। और अगर सवाल पूछ रहा है तो कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव। कैसा हुआ, और इंटेरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हमें पता चल गया सर टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। क्या पहले आए लिखा है, क्या पहले आए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमने देखी क्या है, डिड, तो मैं यहां क्या लगा दूंगा, डिड। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसने बताया, तुमने। जो काम करेगा वही तो सब्जेक्ट कहलाएगा। बताया किसने, तुमने। तुमने को मैं क्या कहूंगा, यू। क्या कहूंगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस। अब बारी किसकी आई, मेन वर्ब की। क्या किया, कौन सा काम किया, बताने का, तो यही तो मेन वर्ब कहलाई। बताने को हम कहते हैं टेल, क्या कहते हैं, और सब जानते हैं डिड के साथ कौन सी फॉर्म, तो क्या करेंगे, डिड यू टेल। अब किसे बताया, तो फादर। समझ में आ गया। अब जब मैंने एक बना लिया तो मैं और भी बना सकता हूं, कोई दिक्कत। ये सेंटेंस समझ में आ गया, बना लोगे पक्का। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करो। अगला सेंटेंस देखो, सेंटेंस है क्या तू खुश है। सेंटेंस क्या लिखा है, क्या तू खुश है। आप पहले पहचानो टेंस कौन सा है, खुश है। इसमें कोई मेन वर्ब आई, कोई काम किया, खाना पीना, आना जाना, रोना धोना, सोना, बताना, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आई। खुश होना कोई मेन वर्ब है क्या, खुश होना कोई काम है, नहीं। मैंने पूछा क्या तू खुश है, तो ये इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। हमने देखा पूरे टेंस में कौन सा टेंस ऐसा होता है जिसमें मेन वर्ब नहीं होती, सिंपल टेंस। कौन सा टेंस, सिंपल टेंस की पहचान क्या है, इसमें मेन वर्ब, इसमें भी मेन वर्ब, तो पता चल गया सर टेंस कौन सा है, सिंपल। अब सिंपल में 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और, तो सब जानते हो, है प्रेजेंट, हा पास्ट और होगा फ्यूचर। क्या तू खुश है तो प्रेजेंट में आता है, तो मैं क्या मानूंगा कौन सा टेंस है,
प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। क्या लगेगी? इज, एम, आर। अब मैं बनाता हूं, क्या पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? आगे आएगी। अब मुझे इज, एम, आर में से कोई एक लिखना है। अब मैं देखूंगा सब्जेक्ट कौन है, टू। टू मतलब, अब बताओ यू के साथ इज, एम, आर में से क्या लगेगा? इज लगता है सिंगुलर में, आर लगता है प्लूरल में, सबको मालूम है। तो मैंने कहा यू, लेकिन पता है सबको फॉर्मूला, क्या पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब, तो मैं क्या करूंगा? आर, फिर क्या लगाऊंगा? यू। आर यू, कैसे हो? हैप्पी। आर यू हैप्पी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस बनाते हैं। अब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, गौर करना। क्या मम्मी ने तुम्हें 100 रुपए दिए? लास्ट में क्या लिखा है? दिए। ए का साउंड आ रहा है। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। क्या पहले आया है तो डिड आगे लगेगी, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया? ठीक है, मैंने क्या लगाया? अब पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट। दिए किसने? तो मम्मी सब्जेक्ट हुई, तो डिड मदर। फिर क्या करना है? मेन वर्ब। क्या काम किया? दिए का, देने के लिए डिड मदर गिव। फिर मैंने पूछा क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए दो सवाल पूछे थे, क्या और किसे। किसे दिए? तुम्हें। तुम्हें किसे दिए? तो मैं कहूंगा यू। अब बताओ क्या दिए? बताओ बन गया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो क्या पहले आएगा, नियम सीख गया। क्या पहले आने पर? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर से बोलो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। क्लियर है ना? चलो, अब याद रखना, हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द से ज्यादा बड़ी होगी तो पहला शब्द आगे आएगा, बचा हुआ सब्जेक्ट के पीछे रहेगा। ठीक है, कैसे वो बता दूंगा। अगला सेंटेंस, क्या तुम आ रहे हो? क्या तुम आ रहे? आ रहे हो, आने का काम जारी है कि नहीं? मैंने कहा मम्मी आ रही हैं, मतलब रास्ते में ही है, आने का काम जारी है कि नहीं? काम जारी है या नहीं, बताए या पूछे? कौन सा टेंस हुआ? कॉन्टिन्यूअस। अब बताओ, लास्ट में हो लगा है तो कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस? तो मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है? सब्जेक्ट कौन है? यू। यू के साथ बताओ क्या लगेगा? लेकिन कहाँ लगेगा? आगे, क्योंकि क्या पहले आ गया? आर यू। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अब कौन आया? आ रहे हो, आने के लिए कम। अब सब जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? कमिंग। आर यू, सवाल पूछे तो क्वेश्चन मार्क लगा देना। सिंपल है क्या? ओके, आगे देखते हैं। क्या सर घर आएंगे? क्या सर? बताओ, आ गए या फ्यूचर में आएंगे? तो ये फ्यूचर का प्लान पूछ रहा हूं, और अगर फ्यूचर प्लान बताओ तो कौन सा टेंस? फ्यूचर। सब जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल, और तो मुझे विल या सेल लगाना है। कहाँ लगाऊंगा बेटा विल या सेल? पीछे। सेंटेंस में कहाँ लगाऊंगा? सबसे आगे। अगर इसमें क्या पहले आया है तो मैं सबसे पहले विल या सेल लगाऊंगा, क्योंकि पहले क्या लगाते हैं? हेल्पिंग। तो मैंने क्या लगा दिया? विल। फिर सब्जेक्ट कौन है अपने? सर। फिर क्या करना है? मेन वर्ब। क्या करेंगे? आने के लिए कम। कहाँ आएंगे? होम। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल इसीलिए लिखे कि कोई कितना भी कमजोर हो, एक पैटर्न देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सर नियम याद हो गया। क्या पहले आएगा तो मैं हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाऊंगा? आगे। बाद में किसे लिखूंगा? सब्जेक्ट को। फिर किसे लगाऊंगा? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ठीक है कि नहीं? और एग्जाम्पल देखो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अभी कर रही की तो नहीं, करोगे। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो फ्यूचर प्लान फिर से क्या लगेगा? विल सेल। क्या पहले आया तो विल या सेल आगे लगेगा, तो मैंने क्या लगाया? विल, क्योंकि सब्जेक्ट कौन था? यू। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अब कौन आएगा? मेन वर्ब। क्या आएगी? मदद करोगे तो हेल्प, और मेरी तो मी। विल यू हेल्प मी? सिंपल है, कोई डाउट? चलो ठीक, अगला देखो। अगला सेंटेंस है, क्या उसने खाना खाया? हाँ, या आ का साउंड आ रहा है। कौन सा टेंस हुआ?
आ का साउंड आया, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब डिड, मैं लगा देता हूँ डिड। उसने, लड़का है तो मैं ही लिखूंगा, अगर लड़की होती तो तुम जो भी लिखो समझ में आ जाएगा। डिड ही, अब मुझे क्या करना है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गई, अब क्या करूंगा, मेन वर्ब। खाने के लिए ईट, क्या खाया, फूड, खाना खाया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड। समझ में आ गया। अगला देखो, क्या मम्मी ने कपड़े धो दिए, कपड़े धो दिए, बताओ धुल गए कि नहीं, काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया तो कौन सा हुआ, सुनना ध्यान से, क्या मम्मी ने कपड़े धो दिए, तो मैं पूछना चाह रहा हूं क्या कपड़े धोने का काम पूरा हो गया या नहीं, क्लियर है क्या, समझ में नहीं आया अभी पूछ लेना, तो दिखाई दे रहा है पसीना आ रहा है बुरी तरीके से ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आपको लास्ट टाइम है, इसके बाद दोबारा टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, काफी बार मैंने रिवाइज करा दिया, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। और अगर आप टेंस से रिलेटेड कुछ भी भूलते हो तो वापस इन वीडियोस को देखें, दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बार बता चुका हूं मैं आपको, लास्ट बार आपकी एक्सरसाइज करा रहा हूं, गौर करना। क्या मम्मी ने कपड़े धो दिए हैं, अब आप ये बताओ, धो दिए हैं, मैं ये पूछ रहा हूं धुल गए कि नहीं, काम पूरा हो गया कि, और काम पूरा हुआ तो कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट। अब बताओ लास्ट में है लगा है तो कौन सा परफेक्ट होगा, और अगर था तो, समझ में आई बात। अब मुझे पता है सर प्रेजेंट परफेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज, और तो मैं देख लेता हूं हैज अब लगा के। बताओ कपड़े धोए किसने, मम्मी, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर में क्या लगता है, तो पहले मैं लगाऊंगा हैज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, मदर, फिर क्या लगाते हैं, मेन वर्ब, क्या किए, धोने के लिए। अब सब जानते हैं परफेक्ट में मेन वर्ब की वॉज की थर्ड फॉर्म, क्या धो दिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, चलो ये हमारे थे क्या पहले आने पर हम क्या करें वो वाली सेंटेंस, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले के इस्तेमाल की तरफ, इसमें तीसरा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तीसरा फॉर्मूला थोड़ा सा यहां दिक्कत आई और हमने क्या लिखा, चलो ध्यान देना, इसमें फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत थी, मैं इसको एक बार सुधार देता हूं, एक सेकंड वेट करना। अरे अब सही है, ओके, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था वो। तो आपने नोटिस किया यहाँ कि सर अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये कहाँ आ जाए, वाक्यों के बीच में, तब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखो, फिर क्या लिखो, फिर क्या लिखोगे, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और चलो ठीक है। इसमें बताओ क्या कहाँ आया है, क्या बीच में आया तो ये क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा, इसको मैं कहाँ लिखूंगा, सबसे, क्या के लिए हम क्या लिखते हैं, वॉच, फिर क्या लगाना है, अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको टेंस पहचानना पड़ेगा, करोगे, करो, अभी कुछ किया नहीं, करोगे, फ्यूचर में चली गई बात, तो फ्यूचर प्लान, फ्यूचर इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब विल, और दोनों में से एक लगाऊंगा, सब्जेक्ट कौन है, तुम के लिए मैं क्या सही लगाऊंगा, व्हाट विल यू, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अब कौन आया, करोगे तो, और अब को क्या कहते हैं, व्हाट विल यू डू नाउ, व्हाट विल यू, क्लियर है क्या। चलो अगला सेंटेंस, रिया कहाँ है, क्या लिखा है, बताओ इसमें कोई मेन वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है तो कैसा हुआ, और है आ रहा है तो कौन सा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, कहाँ बीच में आ रहा है, क्या बीच में आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया,
तो मैंने पहले लिख दिया, कहाँ की स्पेलिंग, वेयर। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। सिंपल टेंस में क्या लग रहा है, इज एम आर, तो मैं क्या लगाऊंगा, आर नहीं, क्या लगाऊंगा, इज। इज क्यों लगाई, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, रिया। रिया सिंगुलर है इसलिए क्या लगा, और अगर यहाँ प्लूरल होता तो क्या लगाता, और अगर आई होता तो, देखो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, आगे कुछ है ही नहीं, छोड़ दो। समझ में आ गया। चलो अगला देखो, उसने क्या पूछा, सेंटेंस क्या है, पहले देखो क्या बीच में आया, आंख बंद करके क्या लगा दो, व्हाट। बीच में आए तो पहले ले जाओ उसको। पूछा, आ का साउंड है, कौन सा टेंस, हेल्पिंग वर्ब, लगा दो। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, पूछने के लिए, पूछने के लिए, व्हाट डिड ही। आपकी स्पीड अपने आप बढ़ गई कि नहीं। अगले आप देखो, तुम छत पर क्या कर रही थी, पहले क्या आया तो पहले, इतने में तो कोई शर्म है ही नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना सेंटेंस बनाते समय। क्या बीच में आया तो पहले व्हाट, क्वेश्चन वर्ड के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले मैं पूछूंगा टेंस कौन सा है। कर रही थी मतलब कोई काम करना जारी था कि नहीं। मैंने कहा मम्मी खाना बना रही थी, बताओ जब मैंने उनको देखा तब वो बना रही थी, बनाने का काम जारी था। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ वो कर रही थी, कुछ तो कर रही थी, काम जारी था, जारी था तो कहाँ गया, काम जारी है तो, और अगर लास्ट में था या तो कौन सा कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज या, तो पहले व्हाट लगाया, अब मैं वाज या वर्ब लगाऊंगा, उससे पहले देखूंगा सब्जेक्ट कौन है, तू मतलब यू। अब बताओ यू के साथ क्या लगता है, सब जानते हो, वर्ब। वाज सिंगुलर में और वर्ब प्लूरल में, वाज सिंगुलर में लगाते हैं, वर्ब प्लूरल में। यू प्लूरल है तो मैंने क्या लगाया, तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। सही है यहां तक। अब वही क्या आ गई, मेन वर्ब। कर रही थी, करने के लिए डू, और कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाते हैं, आईएनजी। कहा, छत पर, तो ऑन द रूफ। समझ जाना बेटा, राइटिंग की दिक्कत नहीं है, टेढ़े हाथ से उल्टे से लिखना। समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब अदर वर्ड। कोई दिक्कत। अगला सेंटेंस देखो, मैंने क्या, अच्छा आप कब आओगे, आप कब, अभी आ गए या आओगे, फ्यूचर प्लान पूछ रहा हूं, फ्यूचर प्लान पूछे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब विल, और पहले बीच में कब आया तो इसकी स्पेलिंग व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, विल। सब्जेक्ट कौन है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नियम याद हो गया होगा। फिर क्या करना है, मेन वर्ब, आओगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखना, तुम गांव क्यों गए थे, अच्छा मैंने क्या किया, पहले क्या के लिए मैंने क्या लिखा, तो आप नियम सीख गए, जब भी क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे पहले उसको लिखो, फिर देखो टेंस कौन सा है। किया में आ रहा है कि नहीं, किया में आ रहा है तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, सब्जेक्ट कौन है, आई, और फिर क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। किया, करने को क्या कहते हैं, डू, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला सेंटेंस, तुम गांव क्यों गए थे, पहले क्यों आया तो पहले, अरे वर्ब नहीं वाई, क्यों के लिए वाई। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, अर्थ कौन सा टेंस है, अरे ये तुम गांव क्यों गए थे कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट। बेटा अगर आ ई ए, नियम याद रखना, आ ई ए अगर आएगा तो सेंटेंस यहीं खत्म हो जाएगा, उसके पीछे था थी थे का प्रयोग नहीं करते। इसके पीछे तो क्या लिखा है, तुम गांव क्यों गए थे, मतलब गांव जा चुके थे कि नहीं, गांव चले गए, काम पूरा हो गया, पूरा हो गया तो कौन सा हुआ, समझ में आई। और अगर थे तो कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेड, क्या लगेगी, तो क्यों के लिए वाई, हेल्पिंग वर्ब हेड, सब्जेक्ट कौन है, यू, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या किया, जाने के लिए, कहा गए, गोइंग नहीं गो टू,
अच्छा हेड लगा है तो हेड की थर्ड, गॉन की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वाई हैड यू। गो की थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ गए थे? विलेज। यहां तक किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? हेलो, अगला सेंटेंस बनाना बेटा। हेलो, हाँ पढ़ा रहा हूँ बट आज बच्चे कम ही आएंगे, वीडियो बना देता हूँ उसको देख ले वो घर पे। हाँ आज पढ़ाया है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको बोल देना घर पे देख ले, क्योंकि मौसम खराब है, बाजार में कीचड़ बहुत है। हाँ नहीं तो आज उसको मत भेजो, वीडियो बना रहा हूँ उसको घर पे देख ले, उससे बोल देना। ठीक, सुना ध्यान से। वह सुबह से इंग्लिश सीख रहा है। अब आपने देखा कि सर सीख रहा है, काम जारी है, और क्या दिया है? समय। तो आपने देखा किसी समय से काम जारी है या नहीं, तो कौन सा टेंस होगा? सुबह से समय आ गया, सीख रहा है, काम जारी है, तो कौन सा हुआ? परफेक्ट। सबसे पहले पहले ये बताओ, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं, ये वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में, क्या कोई क्वेश्चन वर्ड आया यहां से यहां तक, तो ये नहीं लगेगा। क्या पहले आए तो ये फॉर्मूला लगता है, क्या पहले आया तो ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर कौन सा लगेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। कौन? वह। वह के लिए अब मुझे क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब के लिए टेंस पहचानूंगा। सुबह से समय दिया है और सीख रहा है, काम जारी है, तो किसी समय से काम जारी हो तो कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर लास्ट में है आ रहा है तो कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस? हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और, तो ही सिंगुलर है तो क्या लगाऊंगा? हैज। क्या लगेगा? और बचा हुआ बीन, ही हैज बीन। अब मुझे पता है क्या करना है। क्या कर रहा है? सीखने के लिए लर्न में आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में की मेन वर्ब में भी क्या लगती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब में भी आईएनजी। ही हैज बीन लर्निंग। बताओ क्या सीख रहा है? इंग्लिश ही तो सीख रहा है, तो मैं कहूंगा इंग्लिश। ठीक है। अब जो बचा अपना सुबह से, तो मैंने बताया था सेंटेंस में पूरा बन जाए समय उसके बाद लिखते हैं। अब सिंस लिखेंगे कि फोर, उसका नियम ये रहा, अगर बिना गिने बता दे समय को तो क्या लगा देना, और अगर गिन के बता दे तो। अब मुझे बताओ सुबह से सीख रहा है, सुबह में कुछ गिना आपने? सुबह में कुछ गिनती आई क्या? नहीं। जब बिना गिने बता दिया तो क्या लगेगा? तो मैं क्या कहूंगा? सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत? उम्मीद है आपको पूरे टेंस समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है, स्पीड ज्यादा लगी हो, तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। पर मैं गारंटी देता हूं दोनों वीडियो को पूरा अगर देख लोगे तो टेंस में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा अगर पूरे का रिवीजन कराऊं तो 2 मिनट और रुकना, ध्यान से सुनना। अगर पूरा हटा दूं, आपको ये चार्ट याद होना चाहिए बस। पहचान की बात करूं, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो तो वो कैसा होता है? सिंपल टेंस। अब सिंपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और हेल्पिंग वर्ब। आप याद कर लेना, हो जाएगा क्या? फिर हमने बात करी इंडेफिनिट की। कौन सा इंडेफिनिट? जब किसी मेन वर्ब के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या फिर आ, ई, ए ऐसा साउंड आए और यही सेंटेंस खत्म हो जाए, कौन सा टेंस होता है? इसका पॉजिटिव सेंटेंस होने पर मेन वर्ब की, लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा क्या लगाएंगे? डेट प्लस मेन वर्ब की। ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। इसमें एक हु का नियम होता है, उसको अपन बाद में करेंगे। कौन या किसने करके सवाल पूछेगा, वो हु का नियम कहलाता है, वो बाद में करेंगे। अगला आपका कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है। पॉजिटिव सेंटेंस होने पर क्या करते हैं? मेन वर्ब में एस या, लेकिन कब? जब सब्जेक्ट कैसा हो तो एस या एस लगाए, प्लूरल हो तो एस या एस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन आती है? और मेन वर्ब की। याद रखना पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है डू और। फिर हमने बात करी काय की, जब फ्यूचर प्लान बताएगा कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल और आई, वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। समझ में आ गया? अगला देखो कौन सा टेंस? कोई काम जारी है या नहीं बताए और पूछे।
कोई काम जारी है या नहीं बताए या कौन सा टेंस, कैसे, ध्यान से सुनना, पंखा चल रहा है, बताओ काम जारी है कि नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, काम जारी है कि नहीं, मैं पेन पकड़े हूँ, बताओ पकड़े हूँ कि नहीं, पकड़ने का काम जारी है, मैंने कहा तुम जीन्स पहने हो, बताओ अभी पहने हो कि नहीं, पहनने का काम जारी है, मैंने कहा मैं टी शर्ट पहने हूँ, बताओ टी शर्ट पहने हो कि नहीं, पहनने का काम जारी है, कौन सा टेंस हुआ। अब अगर है तो कौन सा कंटिन्यूअस, और था तो, और होगा तो फ्यूचर। बात समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब्स आप याद कर लेना, सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर, सिंगुलर में वाज, प्लूरल में, और विल शेल का तो यही नियम है। अगली बात क्या की आई, अच्छा मेन वर्ब में क्या लगेगी, किसकी बात करी हमने, परफेक्ट की, काम पूरा हुआ या बताए या पूछे, कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने कपड़े धो लिए हैं, कपड़े धुल गए, पूरा हो गया काम, कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट। मैं कोचिंग आ गया हूं, आ गए कोचिंग, काम पूरा हो गया, कौन सा हुआ, परफेक्ट। मैंने कपड़े खरीद लिए हैं, मैंने कपड़े खरीद गए, कपड़े, काम पूरा हो गया, कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट। अब खरीद लिए हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, खरीद लिए थे तो पास्ट परफेक्ट, खरीद चुका होऊंगा तो, बात समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब आपके सामने लिखी है, कोई दिक्कत। अगला आपकी बात आई कहा कि परफेक्ट किसी समय से काम जारी है या नहीं बताए या पूछे, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब आपके सामने। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। कोई दिक्कत हो तो फिर से वीडियो देखें, एक बार दो बार, जब तक नहीं आए देखें, और पक्का आपको आ ही जाएगा। और बस ये वाला सेशन खत्म, टेंस अब नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ये दोनों वीडियो से आपके टेंस कंप्लीट हो गए तो अब इसके बाद आगे के यूजेस चलेंगे, और आगे लेटर, एप्लीकेशन, अनसीन पैसेज सॉल्व करना, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, आर्टिकल लिखना, रिपोर्ट लिखना, पैराग्राफ लिखना, राइटिंग सेक्शन पूरा 12th का, 11th का, 10th का, तीनों का राइटिंग सेक्शन पूरा कराऊंगा, अनसीन पैसेज पूरे कराऊंगा, और क्वेश्चन आंसर्स को बनाना सिखाऊंगा मैं। तो वीडियो में साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और आप अच्छे से सीखिए। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास है, बाकी आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा ही रहा हूँ। धन्यवाद। और बाकी आप सब समझदार हो, क्या करना है जानते ही हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो थोड़ा सा शेयर करके हमारी भी हेल्प हो सकती है। अब करो चाहे मत करो बेटा, बस इतना सा ही है मेरा, आप लोगों की मदद के लिए बना रहा हूँ। पसीना में एक घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप सीख जाओ। करो मत करो तुम्हारी मर्जी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस ये है कि जो सिखा रहा हूँ वो सीख लो ध्यान से। हाँ।